हीरे की काबिलियत रखते हो तो अंधेरे में चमक करो, रोशनी में तो कांच भी चमका करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आज तप रहे हो तो कल वैसा सवेरा ज़रूर आएगा जहाँ पे आपको कामयाबी मिलेगी। इसी के साथ आपका स्वागत है स्किल टू सक्सेस में, जहाँ पे हम कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एनटीपीसी ग्रुप डी एंड एसएससी एग्ज़ाम के। सो प्रोसीड करते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन जो है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम से है। सो ये क्वेश्चन को आप देखिएगा। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बोट की स्पीड क्या है? 6 किलोमीटर पर आवर है। टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम इज 3 आवर मोर देन द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। ठीक है, अपस्ट्रीम में 3 घंटे ज़्यादा रखते हैं डाउनस्ट्रीम के मुकाबले। अब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। अपस्ट्रीम क्या होता है? जब बोट और जो स्ट्रीम, जो पानी का बहाव है, वो अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। ठीक है, और डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है? जब बोट और स्ट्रीम का जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, सो अपस्ट्रीम v माइनस यू हो गया और डाउनस्ट्रीम v प्लस यू हो गया। ठीक है, सो आगे क्या बोला है? इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर स्ट्रीम का वैल्यू गिवन है। सो हमें फाइंड आउट करना है टोटल डिस्टेंस अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कवर बाय द बोट। ठीक है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का दोनों का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो कैसे करेंगे हम, आइए देखते हैं। एज वी नो, बेसिक जो फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी के साथ सब आप निकाल सकते हैं। ठीक है, स्पीड यहाँ पे क्या है? v माइनस यू v प्लस यू अकॉर्डिंग टू अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा है कि अपस्ट्रीम जो है v माइनस ऑफ यू इज इक्वल टू क्या? डाउनस्ट्रीम के v प्लस ऑफ यू के 3 घंटे ज़्यादा लेता है। ठीक है, 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है, तो ये इक्वेशन हमारा क्रिएट होगा। ठीक है, सो अब इसे रीअरेंज करते हैं। डिस्टेंस अपॉन स्पीड v माइनस ऑफ यू अपस्ट्रीम माइनस ऑफ d अपॉन v प्लस ऑफ यू दैट इज अप डाउनस्ट्रीम इक्वल टू 3। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। डिस्टेंस अननोन है। ठीक है, v माइनस ऑफ यू करेंगे तो बोट में से 2 माइनस करेंगे 6 में से, तो कितना आ जाएगा? 4। ठीक है दोस्तों, 4 आ जाएगा। और यहाँ पे जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 प्लस 2 8 इक्वल टू 3। एलसीएम लेंगे, 8 एलसीएम आ जाएगा। 8 में से 4 माइनस हुआ तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ पे? 4d अपॉन 8 इक्वल टू 3। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे एलसीएम आएगा 4 8 जा कितना आएगा? 32 आएगा। ठीक है, थोड़ी सी गलती हुई यहाँ पे। सो 32 आएगा। अब 4 के जगह में कितने जा 32 जाता है? 8 जा, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई? 8 3 जा 24। ठीक है, 24 आ गई यहाँ पे किलोमीटर पर। हमें क्या अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम निकालना है, यानी कि 2d हमें निकालना होगा। 2d करके कैसे आएगा? 2 इंटू ऑफ 24 दैट इज 48 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ गलती से बचना है। ठीक है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों का इसने वैल्यू पूछा है। ठीक है, दोनों को ऐड करना होगा, तब जाके हमारी वैल्यू आएगी 48 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 4th ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो और प्रोपोर्शन से है। और ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। द प्रोपोर्शन ऑफ ए नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 क्लासेस इस कितना गिवन है? 3 क्लासेस में कैसे गिवन है? मान लेते हैं पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास। ठीक है, 3 क्लासेस का रेशियो कितना दिया है? 1
टू 3। आगे पूछ रहा है इफ 20 स्टूडेंट आर इंक्लूडेड इन ईच क्लास, 20 स्टूडेंट ईच क्लास में ऐड होते हैं, तो पूछा है द प्रोपोर्शन बिकम 3:5:7, 3:5 और 7 हो जाते हैं। तो व्हाट वाज द इनिशियली द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द 3 क्लासेस। अब हमें इनिशियली ज्ञात करना है कि पहले कितने स्टूडेंट थे, ठीक है, 3 क्लासेस को मिला के। तो कैसे प्रोसीड करेंगे इसको, अगर हमें इसे करना है तो हम इसे दो को लेके कर सकते हैं, ठीक है। 5 और ये ले लेते हैं, कितना हो गया, 5 × 5 और 3 × 6, ठीक है। तो कितना आ गया 1। अब इसको करते हैं, कितना आएगा, 2 का डिफरेंस 20 से कितना आ गया 40, ठीक है। 1:40 आ गया। सो अगर हम इसको पूरे को ऐड करते, इनिशियली टोटल कितने थे रेशियो, 3 4 5 6, ठीक है, 6 थे। सो 1:40 आया, तो 6 × 40 करोगे कितना आ जाएगा, 6 4 या 24, दैट इज 240, ठीक है। कुछ ज़्यादा नहीं करना है, 3 का रेशियो है, आप किसी 2 को इवेल्युएट करके आंसर निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा 240, शॉर्ट एंड इजी, ठीक है। सो आपको ये क्वेश्चन पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सो चलते हैं अब नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट से, ठीक है दोस्तों। जो भी क्वेश्चन का पैटर्न है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसका आंसर मैं उसी तरह दूँ जैसे कि मैंने जितने भी वीडियो में पढ़ाया है, ठीक है। सो पैटर्न वैसे ही रहते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, मैं बार बार आंसर्स के सिस्टम को नहीं बदलना चाहता, ठीक है। सो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इस सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, ठीक है। 1000 रुपये 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है कंपाउंडली। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 ईयर, पहले 2 साल के लिए 10% से, ठीक है। फिर उसके बाद वो है 50% पर एनम फॉर द 3rd ईयर, देन व्हाट विल बी द इंटरेस्ट। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है यहाँ पे। सो हम इसको कैसे करेंगे दोस्तों, एज वी नो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो मैंने बताया रेशियो मेथड, ठीक है, उसी से हम प्रोसीड करेंगे। सो पहला क्या है, फर्स्ट ईयर के लिए क्या है 10%, कैसे लिखे 1/10, ठीक है। 1 का इंटरेस्ट तो कितना हो गया 11/10 प्रिंसिपल एंड दिस इज अमाउंट, ठीक है, मैंने बताया आपको। तो ये 2 साल के लिए है, सेकेंड भी यही रहेगा, ठीक है, सेम। और 3rd ईयर के लिए क्या है, 3rd के लिए क्या है 50%, दैट इज कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। 1 का इंटरेस्ट तो कितना हो जाएगा 3/2 अमाउंट प्रिंसिपल, ठीक है। अब हम इसे यहाँ पे लिखते हैं प्रिंसिपल और अमाउंट। पहले 2 साल के लिए क्या है 10 से 11 हुआ, 10 से 11 हो रहा है, ठीक है दोस्तों। 3rd ईयर के लिए क्या हो रहा है 2 से 3 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे कितना आ गया 200 और यहाँ पे कितना आएगा 121 इंटू ऑफ 3 कितना होगा 363, ठीक है। अब प्रिंसिपल अमाउंट में से प्रिंसिपल हम हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कितना आया यहाँ पे 163 आया, मगर ओरिजिनल जो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना गिवन था, कितना इन्वेस्ट किया गया था 1000। सो 1000 को इसके साथ इक्वेट करेंगे तो कितना आएगा, एक रेशियो बराबर आ गया 5, ठीक है। तो 163 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा
5 3 जो 15, 631 और 5 1 जो 5 8 15, दैट इज आवर कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि ऑप्शन नंबर 4 पे गिवन है। ठीक है, सो समझ आया होगा आपको कैसे निकालना है हमें। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट। सो दोस्तों ये क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस से। ये क्वेश्चन को करते हैं हम, स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा। द डिफरेंस इन एसपी ऑफ एन आर्टिकल व्हेन सोल्ड एट 15% प्रॉफिट और 17% लॉस इज 96। ठीक है, डिफरेंस कितना दिया है? 96। ठीक है, जब 15% प्रॉफिट और 17% लॉस पे बेचते हैं तब। इफ़ इट सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, अगर उसी को 10% प्रॉफिट में बेच दिया जाए तो उसका व्हाट इज द एसपी, सेलिंग प्राइस क्या होगा? सो किससे करेंगे इसको करते हैं रेशियो मेथड से अगेन। सो रेशियो या साइकिल या और भी कोई मेथड है आप कर सकते हैं, सब वही है। ठीक है, जिसको जहाँ पे कंफर्टेबल लगता है वो वही करता है। सो यहाँ पे क्या गिवन है? 15% क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। सो इसको कैसे लिख सकते हैं? 115/100। ठीक है, और 17% लॉस हो रहा है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 83/100। कॉस्ट प्राइस सेम है, हमें सेम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस जो बोल रहा है, इस एसपी और इस एसपी का जो डिफरेंस है वो कितना गिवन है? 96 गिवन है। ठीक है दोस्तों, यानी इन दोनों का डिफरेंस अगर 115 में से 83 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 32 आ गया। ठीक है, यानी 32 बराबर 96 है। सो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, 1 बराबर 3 आ गया तो हमारे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा? 100 इंटू 3, दैट इज 300। ठीक है दोस्तों, तो 300 आ गया। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है। 10% का प्रॉफिट यानी 300 इंटू ऑफ क्या कर लेंगे? 110 डिवाइड बाई 100, क्या आ जाएगा यहाँ पे? 330। ठीक है, 330 रुपीज़ आ जाएगा, जो कि हमारा यहाँ का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, होप आपको समझ आ गया होगा। जो एसपी आया है हमारा यहाँ पे 330 आ गया है। तो चलते हैं अब। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस से अगेन। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम करते हैं। द सीपी एंड एसपी ऑफ ए शर्ट आर 960 एंड 1392। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। सो बाय बार्गेनिंग करने पे कस्टमर क्या करता है? एसपी को डाउन लाता है 10% ऑफ द सीपी से। ठीक है, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? हमें प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है। तो जानते हैं कि बार्गेनिंग कौन करता है आजकल? ठीक है, अमेज़ॉन का ज़माना आ गया है। सो बार्गेनिंग होती थी जब आप शॉप पे जाते थे, और ज़्यादातर कौन करता था? महिलाएं करती थी बार्गेनिंग। ठीक है, सो क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन है सीपी क्या गिवन है? 960 और एसपी क्या गिवन है यहाँ पे? 1392। राइट। सो यहाँ पे 10% किसका बोल रहा है? क्वेश्चन को, लैंग्वेज को समझिए तभी आप आंसर को कर पाएंगे। 10% ऑफ 960 कितना हुआ? 96 हुआ। ठीक है, सो 96 अगर हम इससे माइनस करेंगे, एसपी को डाउन लाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है 96 से ही माइनस किया होंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस करिए, कितना आएगा? 1296 यहाँ पे आ जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट है, ये आ गया आपका न्यू एसपी, ठीक है। सो प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है, एसपी माइनस ऑफ सीपी डिवाइड बाय सीपी इंटू ऑफ 100। एसपी कितना है 1296, और जो सीपी गिवन 960, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा, आंसर लीजिए। सो 960 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 यहाँ और 296 यहाँ। सो कितना आ जाएगा 336 डिवाइडेड बाय 960 इंटू ऑफ 100। सो यहाँ पे आप काटिए छाटिए, ठीक है। 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 48, और यहाँ पे कितना आएगा 12168, ठीक है। अब इसको काटिएगा, कितना से जाएगा ये 4 के टेबल में काट लेते हैं। 4 बन जाओ 12 आ गया, यहाँ पे 4 से 16 2 आ गया, ठीक है। यानी 420/12 आ गया है आपका यहाँ पे। और इसको आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 3 36 और 35% हम लोग का आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा। सो क्वेश्चन नेक्स्ट है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर 144 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। स्क्वायर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें बताना है विद द डायगोनल ऑफ इट्स ओरिजिनल स्क्वायर ऑफ इट्स साइड, ठीक है। जो डायगोनल है पुराने वाले का स्क्वायर का, नए वाले स्क्वायर का वो साइड बन जाएगा, तो उसका हमें पेरीमीटर ज्ञात करना है। सो यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है मैं एक बार लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिखना भूल गया। 48√2 सेंटीमीटर, ठीक है। 24√2 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर, और यहाँ पे है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना होता है किसी भी स्क्वायर का, मान लीजिए स्क्वायर है ये, जो डायगोनल होता है वो कितना होता है, ये ए होता है, ये ए होता है, ये ए होता है और ये ए होता है। तो ये डायगोनल कितना हो जाता है, पाइथागोरस से आपने निकाला होगा a√2 हो जाता है, ठीक है। सो a√2 जो आया है वो डायगोनल है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, a² = 144, ठीक है। सो यहाँ से a कितना निकल जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब डायगोनल हमें कितना मिल जाएगा 12√2 सेंटीमीटर, जो कि नए स्क्वायर से न्यू स्क्वायर का साइड होगा, कितना होगा 12√2, ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर न्यू स्क्वायर का कितना हो जाएगा, क्या होता है 4a, ठीक है। सो 4 इंटू ऑफ 12√2, सो 12 4 जो 48, ठीक है। 48√2 सेंटीमीटर हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे है, 1 पे, ठीक है। सो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है, द साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आज
10 centimeter and 12 centimeter. What is the area of the triangle? तो आइसोसेलेस ट्राइंगल जब भी होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल जब होता है तो क्या होता है, टू साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। 10 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे 12 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। सो हमें एरिया निकालना है। यहाँ पे एरिया कैसे निकलेगा, एरिया तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होगा, यहाँ पे b/4 अंडर रूट ऑफ 4a², ठीक है, 4a² होगा यहाँ पे माइनस ऑफ b², ठीक है। इस फॉर्मूले को आप याद रखना होगा, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल इस बेसिस पे आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे b क्या है, 12 है, और a क्या है, 10 है, माइनस ऑफ 12 का स्क्वायर, ठीक है। कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, और ये कितना हो गया, 400 माइनस ऑफ 144, ठीक है। और 144 यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 एंड कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जो कि आएगा यहाँ पे, इसका स्क्वायर होता है 256, 16 का, ठीक है। सो हमारे यहाँ पे क्या आंसर आ गया, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। सो होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। इस फॉर्मूले को आप देख के जाना, ठीक है, लर्न कर लेना, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, शेयर भी करिएगा, और जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं, जय।